तो जिन बच्चों ने जेईई मेन के अंदर 275 प्लस स्कोर किया, उन बच्चों से बात हुई। उनसे बात होने के बाद कुछ फैक्टर्स हैं जो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ। एकेडमिक फैक्टर नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है आपको एक अच्छा स्कोर करने के लिए। तो उन बच्चों ने बोला सबसे कॉमन फैक्टर था डिसिप्लिन। तो हमारा भी फर्स्ट फैक्टर है वो डिसिप्लिन रहने वाला है। उनसे जब स्लीपिंग आवर्स की बात हुई तो वो सभी बच्चे 7 to 8 आवर्स के लिए सो रहे थे, और मॉर्निंग में जब उठने की बातें आई तो वो सभी बच्चे सुबह 6 बजे के समथिंग उठ रहे थे। लोग बच्चे 6 बजे उठ रहे थे वो, और उनमें से 1-2 बच्चे ऐसे थे वो 6-7 घंटे सो रहे थे और सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ रहे थे। ठीक है, उनको ये पुरानी आदत थी, पहले से स्ट्रांगली वो अपने रूटीन को फॉलो करते आ रहे थे। तो सोना और टाइम पे उठना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, उन बच्चों का स्टडी टाइम, मील टाइम और जो भी उनकी अदर एक्टिविटी टाइम, प्लेइंग टाइम, वो सब टाइम उनका फिक्स था। उनका टाइम मैनेजमेंट फिक्स था, कितने टाइम के लिए उनको खेलना है, कितने टाइम के लिए उनको गाना सुनना है, अपना माइंड फ्रेश करना है, ये उनका फिक्स था बेटा। और जिस माइंडसेट के साथ में बेटा वो रोज रहते थे, उसी माइंडसेट के साथ में वो एग्जाम भी देने गए। क्योंकि जैसा कि उनका फर्स्ट शिफ्ट है, तो फर्स्ट शिफ्ट में भी उन्होंने वैसा ही रूटीन फॉलो किया। क्योंकि जब तक आपका माइंड फ्रेश नहीं रहेगा बेटा, आप अच्छे एग्जाम नहीं दे पाओगे। क्योंकि अच्छे एग्जाम में आप प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपका माइंड सेट भी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है बेटा। अगर आप माइंड से प्रेशर लोगे, प्रेशर हैंडल करना नहीं सीखोगे, तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी। मेन अभी जो एग्जाम हुए उनमें बच्चों का मेन प्रॉब्लम ये है कि जब पढ़ रहे थे तो सब कुछ पढ़ा हुआ था, लेकिन वहां गए आ भी रहा था, हमारे प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग हमें नंबर नहीं मिले। इसका मतलब यही है कि आप प्रेशर हैंडलिंग नहीं सीख रहे थे। तो ये रूटीन आपको फॉलो करना होगा। अपना सेकंड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो यही रहना है कि उन सभी बच्चों ने, जिन बच्चों से भी बात हुई, उन सभी बच्चों ने बोला कि हमने 40 से 50 मॉक टेस्ट दिए हैं सर। ये नहीं सोचा कि मैं पहले प्रिपरेशन कर लेता हूँ उसके बाद में मॉक टेस्ट दूंगा। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि पहले पूरा सिलेबस पढ़ लेता हूँ उसके बाद में मॉक टेस्ट दूंगा। मॉक टेस्ट मैं कैसे दूं, मेरी तो प्रिपरेशन ही नहीं हुई है पूरी सिलेबस की, तो मैं मॉक टेस्ट कैसे दे सकता हूँ। ये जो सोचता है वो सबसे बड़ी मिस्टेक है बेटा। क्योंकि जब टेस्ट देते हो तभी आपको पता चलता है कि कौन सा टॉपिक है कहाँ पर दिक्कत कर रहा है। वो बच्चे बोल रहे थे सर हम मॉक टेस्ट क्यों दिया, क्योंकि सर मॉक टेस्ट हमने इसलिए दिया क्योंकि जब पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि ये भी मुझे आ रहा है, ये भी मुझे आ रहा है, ये मैं कर दूंगा, ये मैं ये सोल्व कर दूंगा। लेकिन जब पेपर देते हैं तब हमें एक्चुअल में पता चलता है कि मुझे इस टॉपिक में, मुझे इस चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, फिर मैं उस चैप्टर, उस टॉपिक के ऊपर काम करूंगा। तो मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड अटेम्प्ट आता है मिस्टेक कम करना, क्योंकि सिली मिस्टेक्स भी बहुत ज्यादा आती हैं। पहली बात तो मिस्टेक करना, एक तो आप डिसिप्लिन हो गए, आपने मॉक टेस्ट दिए, वहां से मिस्टेक्स करने कम हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के प्रॉब्लम होती है कि वो सिली मिस्टेक कर ही देते हैं। तो उसके लिए भी उन बच्चों ने क्या बोला कि सर हम अपना माइंड सेट या हम अपने आप को ऐसे सेट कर रहे थे कि पहले से ही, ऐसा नहीं कि एग्जाम के 1 महीने पहले, हम पहले से ही जब भी सोते थे तो सोने से पहले अपने गॉड से या फिर अपने आप से प्रे करके सोते थे मुझसे कोई भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि मैं मेंटली प्रिपेयर होऊंगा तभी तो बेटा आगे जाकर कुछ कर पाऊंगा। तो वो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना था, करते थे कि मैं आगे कोई मिस्टेक नहीं करूंगा, मेरे से मिस्टेक होनी ही नहीं चाहिए, अगर हो रही है तो मैं उसके ऊपर कैसे काम कर सकता हूँ, ये सब बातें वो सोचते थे बेटा। ठीक है, जब तक आप अपने माइंड को नहीं समझाओगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। वहां ऐसा नहीं कि वो अपने गॉड से प्रे कर रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि मिस्टेक नहीं हो रही, तो भगवान आकर उनको कोई पावर दे रहा था कि आपसे अब मिस्टेक नहीं होगी। नहीं, भगवान के नाम पर वहां पर उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, वो कंटिन्यूस बोलता आ रहा है कि नहीं मुझे कोई मिस्टेक नहीं करनी। वो अपने माइंड को, अपने आप को ऐसे प्रिपेयर कर रहा है कि मुझे गलती करनी ही नहीं है, मुझे मिस्टेक करनी नहीं है। हाँ जरूरी है इंसान से मिस्टेक होती है, लेकिन अपने आप को प्रिपेयर करो ना, कोई मिस्टेक हो ही नहीं है आपके। तो डिसिप्लिन आपके पास होना जरूरी है। मॉक टेस्ट आपको देने जरूरी है। टेस्ट से बेटा दूर भागते हैं बच्चे, आपको दूर नहीं भागना है। बहुत बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं या फिर एग्जाम की जो भी स्कूल में पेपर होते हैं छुट्टी ले लेते हैं, कोचिंग में पेपर होते हैं छुट्टी ले लेते हैं, लेकिन इनसे दूर नहीं भागना है। ये आपको अपना आईना दिखाता है बेटा। पेपर होता है, एग्जाम होता है, वो आपको अपना आईना दिखाता है। ये बताता है कि आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, इस चैप्टर को अच्छे से कवर करो, इस टॉपिक को अच्छे से कवर करो। तो ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखो। तीसरी बात थी मिस्टेक, तो मिस्टेक के लिए अपना माइंड सेट प्रिपेयर करो कि मुझे कोई मिस्टेक नहीं करनी है।